गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, जो हम कल कबीर दोहावली पाठ 9 कोकिला पुस्तिका से रीडिंग कर रहे थे, हमने कल 5 की रीडिंग करी थी। अब हम नेक्स्ट करेंगे 6 नंबर। तो शुरू करते हैं। तन का बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। तू आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो इसमें बच्चों शीतल है हमारा शांत, और बैरी होता है शत्रु। तो कबीर जी कहते हैं कि अगर मन में शीतलता हो, अगर मन में शीतलता हो तो संसार में कोई बैरी नहीं प्रतीत होता। जो हमारा शत्रु है वो कोई भी दिखाई नहीं देगा। अगर तू आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अगर आदमी अपना अहंकार छोड़ दे तो उस पर हर कोई दया करने को तैयार हो जाता है। आपा को डारी दे, इसका मतलब है कि अहंकार करना उसको छोड़ दे तो सब दया करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कबीर यह मन लालची, समझे नहीं गवार। गवार होता है बच्चों मूर्ख। भजन करन को आलसी, खाने को तैयार। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यह मन हमारा लालची है और पागल है, सच को समझता नहीं है, समझे नहीं गवार। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो मन है वो लालची और पागल है, सच को समझता नहीं है, मतलब मूर्ख है वो एक तरह से। तो भजन करन को आलसी, तो जिस तरह से हम भगवान का नाम लेने से आलस करते हैं, उसी तरह से हम तीनों समय, मतलब तीनों टाइम हम खाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए हमारे जो हमारा मन है वो आलस में आ जाता है। मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोए। एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोय। तो बहुतक होता है अनेक या विविध। कबीर जी कहते हैं कि मन के अनेकों रंग हैं। ठीक है बच्चों, हमारे मन के अनेकों रंग हैं या अनेकों हमारे विचार हैं। और छिन छिन का मतलब होता है क्षण क्षण, कि ये बदले सोए, छिन छिन बदले सोए, कि हमारा ये जो मन है, सॉरी, जो रंग है ये क्षण क्षण बदलता रहता है। एक रंग में जो रहे, जो मन हमेशा स्थिर रहता है, मतलब एक जगह टिका रहता है, ऐसा बिरला कोई, वह व्यक्ति कोई एक संत होता है जो स्थिर रहता है, रुका हुआ होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, साहब से सब होत है, बंदे ते कछु नाही। राही ते पर्वत करे, पर्वत राही माही। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि सब कुछ साहब है यहाँ पर ईश्वर, भगवान, गुरु। ठीक है, ईश्वर के हाथ में सब है, लेकिन जो बंदे बंदे हैं, मानव, मानव के बस में कुछ नहीं है। राही ते पर्वत करे, अब जो ईश्वर है चाहे तो हमारा राही क्या है यहाँ पे, कर्ण। राही ते पर्वत करे, पर्वत राही माही। तो जो एक कण है, कण को पर्वत बना सकते हैं, चाहे तो पर्वत को एक कण में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका काम है, भगवान का। अंतर्जामी एक तू, आत्म के आधार। जो तुम छोड़ो हाथ, तो कौन उतारे पार। तो अंतर्जामी का अर्थ है मन की बात जानने वाला। अंतर्जामी मन की बात जानने वाला। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि गुरु जो है, गुरु अपने शिष्यों का हाथ छोड़ दे तो, ठीक है, हमारे जो अंतर्जामी हो गए, हमारे मन की बात जानने वाले गुरु, साधु संत लोग। तो अगर हमारे जो गुरु हैं वो शिष्यों का हाथ छोड़ दें तो उनका उद्धार नहीं होगा, तो अपने जीवन में वो सफल नहीं हो पाएंगे। गुरु के आशीर्वाद के बिना
शीश से इस संसार रूपी सागर में जीवन रूपी नौका को कभी किनारे तक नहीं ले जा पाएंगे। तो हमें कौन उतारेगा पार? गुरु। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कबीर दोहावली पाठ 9 था। अब हम करेंगे प्रश्न और उत्तर फेयर नोटबुक पर। ये आपको फेयर नोटबुक पर राइट करने हैं सुंदर हैंडराइटिंग में। आपके 2 प्रश्न है, कल हमने 1 प्रश्न करा था। कबीर जी ने मन को कैसा बताया है? कबीर जी ने मन को लालची, मूर्ख, आलसी आदि बताया है। नेक्स्ट है अंतर्जामी एक तू, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका हमारा अर्थ होगा अंतर्जामी एक तू का अर्थ है कि केवल एक तू ही मन की बात को जानने वाला है। ठीक है बच्चों, ये हमारे 3 प्रश्न थे। इसमें 1 हमने कल करा था और 2 हमने आज करे हैं। और अब हम नेक्स्ट करेंगे अभ्यास कार्य पेज नंबर 62। बच्चों अभ्यास कार्य में आपका सिर्फ इतना ही है। अभ्यास कार्य आपका पेज नंबर 62। निम्नलिखित दोहों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपने दोहों के अर्थ स्पष्ट करना है और ये यहाँ बुक में ही स्पेस आपका है, तो आप यहीं पर राइट कर लेना जैसे मैंने राइट करे हुए हैं। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। तो इसमें कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं कि मन तो एक ही है, तुम जहाँ चाहे उसे लगा सकते हो, चाहे तुम उस मन से गुरु की भक्ति कर लो या पाप कमा लो। ठीक है, इसका अर्थ ये है। नेक्स्ट है साहब से सब होत है, बंदे ते कछु नाही, राही ते पर्वत करे, पर्वत राही माही। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, मानव के बस में कुछ नहीं। ईश्वर चाहे तो एक कण को पर्वत बना दे, चाहे तो पर्वत को एक कण में बदल दे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अभ्यास कार्य था। आपको बुक में ही राइट करना है सुंदर हैंडराइटिंग में। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर आज समाप्त होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।